नमस्कार सभी को। तो हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है व्हाई कांट गवर्नमेंट प्रिंट मोर मनी। कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा मनी प्रिंट क्यों नहीं कर सकती है, क्या रीज़न है? क्योंकि सभी लोगों की सोच कहीं ना कहीं बनती होगी, मेरी भी बनती थी या सबकी, आप लोगों की भी बनती होगी कि हमारी जो सरकार है वो, हमारी सरकार के पास मनी बनाने की मशीन है, पैसे बनाने की मशीन है, ठीक है। तो हम ज़्यादा पैसे प्रिंट क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो हम इसको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझेंगे कि हमारी जो सरकार है वो, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि हमारी जो सरकार है वो ज़्यादा मनी प्रिंट क्यों नहीं करती है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो ये मनी है, करेंसी है, इसकी वैल्यू है कि नहीं। मान के चलिए जब स्टार्टिंग में हिस्ट्री को सबसे पहले हिस्ट्री में जाते हैं। जब स्टार्टिंग में लेन देन होता था उस टाइम कोई करेंसी नहीं होती थी। स्टार्टिंग में सोना होता था, चांदी होता था, उससे लेन देन होता था, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, फिर धीरे धीरे थोड़ा उन्होंने क्या बोलते हैं, अपने अपने सिक्के बनाए, चांदी के बनाए, तांबे के, जो जो उन्होंने करेंसी चलाई। फिर धीरे धीरे जब आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से भी, जब वो सामान खरीदते थे तो वो या तो कुछ चीज़ों से आदान प्रदान करते थे, एक्सचेंज करते थे, या खाने की चीज़ें, या वो खाने की चीज़ें परे देते थे और इधर को कुछ लेते थे, लगाने की चीज़ें, कपड़े वगैरह, समथिंग। तो जब स्टार्टिंग में करेंसी बननी शुरू हुई तो आपने सुना होगा कि डॉलर डॉलर अमेरिकन डॉलर को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और एज कम्पेयर टू हमारे इंडियन रुपी को काफ़ी उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। एक डॉलर की कीमत 82 पॉइंट समथिंग होती है, और ये बढ़ती घटती रहती है कि अगर $1 है तो उसके बराबर हमारे जो इंडियन रुपी है वो 82 रुपये होंगे, और कभी बढ़ते भी एक घटते रहते हैं। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि क्यों ये बढ़ते घटते रहते हैं। हमारा जो टॉपिक, मेन टॉपिक है ये कि मनी मनी को ज़्यादा प्रिंट क्यों नहीं करते हैं। कुछ देशों ने ऐसा ट्राई भी किया था, और उन देशों में क्या हुआ, तो बारी बारी से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे हम कि मनी को क्यों नहीं प्रिंट कर पा रहे हैं। मनी को इसीलिए प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जितनी हम मनी को प्रिंट कर रहे हैं उतना हमारे पास पीछे उसके बराबर का एसिड भी होना चाहिए। एसिड क्या होता है? एसिड को अगर आप सिंपल वे में समझेंगे तो एसिड होता है हमारे सरकार के पास जो सोना होता है, उसको बोलते हैं हम एसिड। हम उतना ही मनी प्रिंट कर सकते हैं जितना हमारे पास एसिड होगा। तो इसको जो एसिड है, एसिड की भी एक फिक्स प्राइस नहीं होती है, इसका भी बढ़ता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि सोने की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। वो भी किस प्रकार बढ़ती रहती है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे बढ़ती रहती है। क्योंकि अमेरिकन डॉलर की ज़्यादा डिमांड है तभी उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। किसी देश जैसे हम देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तब कई देशों ने अपने साथ संधि की होती है कि हमारा जो प्राइस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो फिक्स रहेगा। लेकिन हमारा किसी के साथ फिक्स नहीं है, जैसे हमारा अमेरिका के साथ है, फिक्स नहीं है। हमारा रहेगा डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर डिमांड होगी ज़्यादा तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है एक फिक्स वैल्यू तक। तभी हमारी जो इंडियन रुपी की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले वो बढ़ती घटती रहती है। तो अब हम आगे हैं कि हमारा जो इंडिया है वो मोर मनी क्यों नहीं प्रिंट क्यों नहीं कर पाता है। आप समझ चुके होंगे कि हमारे पास एसिड उतना नहीं है। जितना हमारे पास एसिड होगा उतना ही हम मनी को प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर हमारे को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपनी करेंसी हमारे किसी और देश के करेंसी से एक्सचेंज कर दी, ठीक है, हमने ज़्यादा मनी प्रिंट कर लिया तो वैल्यू उसकी बढ़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल पहले आपको बताया था कि दो तीन देश ऐसे भी रहे हैं हम आज तक की हिस्ट्री में कि उन्होंने सोचा कि हम मोर मनी प्रिंट करते हैं, उन्होंने प्रिंट कर दिया। लेकिन जब जैसे आप सभी के पास पैसा ज़्यादा आने लग गया, पूरी जनता के पास, तो वैल्यू भी तो बढ़ेगी, प्रोडक्ट की वैल्यू तो बढ़ेगी ना, उसको बैलेंस में रखना होगा। अगर आप प्रोडक्ट और मनी करेंसी को बैलेंस में नहीं रखेंगे तो जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब उस टाइम उनके देश में एक बिस्किट की कीमत $1000, 1000 उनके जो देश की करेंसी है उसके बहुत ज़्यादा होगी, तो उनको बैग बैग भर भर के एक एक बिस्किट के लिए पैसा ले जाना पड़ा। तो
उस चीज़ को आप समझ चुके होंगे कि हम ज़्यादा मनी को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, हम उतना ही मनी प्रिंट कर सकते हैं जितना हमारे पास एसिड होता है। एसिड का मतलब सोना, सोना जितना हमारे पास होगा, जितना हमारी सरकार के पास सोना होगा। तो अमेरिकन जो सरकार है वो सबसे, आपको पता है डॉलर की वैल्यू है, और डॉलर पूरे वर्ल्ड वाइड में खरीदा जा रहा है। डॉलर करेंसी क्यों खरीदी जा रही है? डॉलर सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? उनके पास सब ज़्यादा सोना है। अब थोड़ा सा और हिस्ट्री में अगर मैं आपको ले जाऊं फिर से, तो स्टार्टिंग में हम जो विद्वान है वो भी सोचने लग गए थे कि ये जो करेंसी है, अगर हम डॉलर करेंसी को खरीद लेंगे और फिर हम उस करेंसी को कैसे डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ, हमारे को अगर अमेरिका के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ खरीदना है उनसे, तो सबसे पहले हमें उनकी करेंसी खरीदनी होगी। उनकी करेंसी कैसे खरीदेंगे हम? जैसे कि उनके $1 होगा, हमें उस $1 के बदले 82 रुपीज़ देने होंगे, मान के चलिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती और घटती रहती है। उनका अगर $1 है तो हमें 82 रुपीज़ देने होंगे। अगर हमें उनसे बहुत कुछ खरीदना है तो हमें उनके जितनी हमारी कीमत तय हुई है, $1 की कीमत 82 इंडियन रुपीज़, तो उतना पैसा हमें उनकी करेंसी पहले खरीदनी होगी। उसके बाद हम उनकी करेंसी से उनका जो जो भी हमें उनका प्रोडक्ट खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो बीच में हम जैसे उनकी करेंसी खरीदते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई पे अप्लाई होती है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी, आपको पता है डिमांड हाई होगी तो वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर डिमांड कम होगी तो जो प्राइस है उसका, प्रोडक्ट का, वो भी कम होगा। और अमेरिकन डॉलर है उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है फिर कि हम काफ़ी हम डेवलप नहीं है। जो हमारा जो देश है, इंडिया देश, हमारी इकोनॉमी और जो हमारी इंडियन रूपी है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर हम एक अमेरिका से ही इसको डिफ्रेंशिएट करें तब हम उनसे कम डेवलप है। लेकिन अगर हम किसी और देश से, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, अगर वो हमारे से कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो हमारी करेंसी उनसे ज़्यादा है। तो यही है कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये करेंसी डिमांड एंड सप्लाई पे कोरिलेट होती है। और जो हमारा जो मनी है वो प्रिंट उतना ही हो सकता है जितना हमारे पास एसिड है। क्योंकि हिस्ट्री अगर आप थोड़ा बहुत और ले जाऊं मैं आपको, तो हिस्ट्री में आज तक की हिस्ट्री में ऐसा भी हो चुका था कि अमेरिकन डॉलर को ज़्यादा वो प्राथमिकता देने जानी, क्योंकि सोने में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग गया था बीच में। लेकिन लोगों ने, जो विद्वान थे बड़े बड़े, उन्होंने सोचा कि अगर हम सोने में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो सोना ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ये करेंसियाँ बनाई गई है कि सोने की, जितना सोना होगा, जितनी सोने की वैल्यू होगी, उतना ही हम मनी को प्रिंट करेंगे। और मनी हल्का है और ले जाना आसान है, तभी इसको बनाया गया। करेंसी को इसीलिए बनाया गया है, जो हमारी करेंसी इंडियन रुपी है, डॉलर है, उसको इसीलिए बनाया गया है। तो डॉलर को वर्ल्ड वाइड करेंसी माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में डॉलर यूज़ हो जाता है, क्योंकि डॉलर काफ़ी पावरफुल करेंसी है। तो बहुत से देशों के पास डॉलर करेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारे को डॉलर के बदले एसिड चाहिए। उन्होंने डॉलर अमेरिका को वापस कर दिए और उनसे जितना डॉलर की कीमत सोने के बराबर थी, उतना सोना अमेरिका से ले लिया। तो यही होता है, अगर हमारे पास उतना सोना नहीं होगा तो हमारा जो देश है उसकी इकोनॉमी वो डूब सकता है। जितना हमारे पास मनी होगा, जितना हमने मनी प्रिंट किया होगा, उतना हमारे पास एसिड भी होना चाहिए, उतना हमारे पास सोना भी होना चाहिए। और अब आते हैं इंडिया पे। तो अगर हम अपने देश की बात करें, जो भी सब ये इतना तो हम सभी को पता होगा ही कि हमारा जो देश है वो वाय हम हमारा देश एक वाय आता है बीच में, कि हमारा जो देश है वो मनी ज़्यादा प्रिंट नहीं कर पा रहा है। और हम उतना हमारे पास सोने की खदान है, जितना जितना सोना निकलता रहेगा देश से, तो उतना उतना हम करेंसी को बनाते जाएंगे। लेकिन हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपने सुना होगा, सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर भी हमारे पास मनी उतना नहीं है जितना
हमारे देश में सोना पहले हुआ करता था, हमारा जो देश का सोना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ले गया, इंग्लैंड ले गया। अब अमेरिका में तो अमेरिका देश भी गुलाम देश हुआ करता था पहले, तो वहाँ पे सोने की खदान निकली, तो इंग्लैंड से आके वहाँ पे लोग माइग्रेट हो गए और तभी अमेरिका इतना डेवलप विकसित देश बन गया है आज की डेट में। तो हमारा देश का एक तो सबसे बड़ी बात, हमारे देश का मैक्सिमम सोना टेम्पल्स में है, मंदिरों में है। तो अगर हमारे जो देश की सरकार है उसके पास उतना सोना नहीं है, तभी हमारा जो देश है ज़्यादा मनी प्रिंट जो करेंसी है इंडियन रुपी वो प्रिंट नहीं कर पाता, उतनी ही मनी प्रिंट कर पाता है जितनी हमारे पास है। तो हम सोचते हैं कि हम फिर देश को कैसे चला रहे हैं। देश को हम, वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक बना है। अब आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा, ब्रिक्स, ब्रिटेन, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्री है। इन्होंने भी एक बैंक बनाया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया है। और एक जो अमेरिका वाली संस्था है उन्होंने बनाया है वर्ल्ड बैंक। तो वहाँ से हम लोन लेते हैं। तो अगर मान के चलेंगे हम कि अगर हमारे देश की जो इनकम है 1 रुपये है, तो उस 1 रुपये में हमारी देश की इनकम में क्या क्या आता है। एक सबसे पहले तो गुड सर्विस टैक्स, ठीक है, जितने भी हमारे टैक्स है उससे मान लो हमारे जो इनकम, देश की इनकम है 40-50 पैसा होती है। उसके बाद थोड़ा हमारा जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं उससे मनी होता है 20 पैसा, वो मान लो। फिर जो बाकी 30 पैसा बच गया है, टोटल 100 पैसा, तो जो 30 पैसा बच गया है वो आते हैं हमारे लोन वगैरह, जो हम लोन लेते हैं उससे हमारी जो इनकम है, सरकार की इनकम बनती है। तो ज़्यादा जो देश क्या बोलते हैं लोन लेते हैं वो लेते हैं वर्ल्ड बैंक से हमारा लोन आता है। तो वर्ल्ड बैंक में जो बड़े बड़े देश, जो विकसित देश है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उनकी जो आपसी जो करेंसी होती है उनकी, उससे हम लोन लेते हैं, जो उन्होंने मिलाकर इकट्ठी की होती है, तो उससे हम लोन लेते हैं और उसको बाद हमें उसको चुकाना भी होता है। तो हम उतना ही लोन ले सकते हैं। हम लोन हमारे क्या बोलते, जो ये हमारी इनकम है उस पर वो करता है कि 50-60% से ज़्यादा हम लोन नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हाँ, कि हमारा जो देश है वो मोर मनी, ज़्यादा मनी प्रिंट करे, तो हमें सोना जो एसिड है वो उसको बनाना होगा। एसिड कैसे बनेगा, या तो देश में सोने की खदानों की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए या निकलनी चाहिए। तो अगर निकलेंगी तो हम सोना ज़्यादा निकलेंगे, तो तब जाके हम मोर मनी प्रिंट करेंगे। या अगर देश जैसे हमारे, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो सोना है, अधिकतर सोना मंदिरों में है, तो मंदिरों में उसका कोई काम नहीं हो रहा है, वैसे मंदिरों में सीमित है। अगर उस सोने को देश की सरकार के पास, आरबीआई के पास दिया जाता है, तब जाके हम बहुत पैसा वो प्रिंट कर सकें। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि क्यों नहीं हमारा जो देश है वो ज़्यादा मनी प्रिंट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू, हमारे पास मशीन है पैसे बनाने की, फिर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एसिड होना चाहिए उतना पीछे उसके बराबर, तभी उतना ही मनी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें और मोर मनी प्रिंट करना चाहिए देश की सरकार को, तो आप एज विश आप सरकार के लिए एसिड ढूंढ सकते हो। अगर आप एसिड ढूंढ सकते हो सरकार के लिए, हो सके अगर देश की जनता एकजुट हो जाए और सरकार को सोना, अपना पर्सनल सोना नहीं, एक अगर आपको खदान मिल गई, या जो मुझे तो लगता है कि हम मंदिरों में काफ़ी जो सोना है उसको अगर सरकार को डोनेट किया जाए तो काफ़ी हम करेंसी को बना सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं काफ़ी करेंसी को। तो अगर आप इससे रिलेटेड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए ये कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।